तो आज बात करते हैं ईमानदारी, धोखे और चतुराई से मिले न्याय की एक क्लासिक कहानी की। ये कहानी है भूषण की, जिसे जिंदगी का एक बड़ा सबक बहुत ही मुश्किल तरीके से मिला। तो कहानी शुरू होती है भूषण से, जो गांव में सूखा पड़ने के कारण काम की तलाश में था। उसे नौकरी मिली जगत सेठ के यहाँ, जो एक अमीर और नेक दिल किसान थे। काम था पूरे 100 जानवरों की देखभाल, जिसे वो बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। और इस कड़ी मेहनत के बदले उसे तनख्वाह मिलती थी 200 रुपये महीना। भूषण की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। जगत सेठ ने यह सब गौर किया। और फिर क्या था, इनाम के तौर पर उसकी तनख्वाह सीधी डबल हो गई। सालों की मेहनत के बाद भूषण ने पूरे 5,800 रुपए जमा कर लिए थे। पर अब एक नई चिंता थी, गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई थीं। तो जगत सेठ ने सलाह दी कि गांव के जमींदार के पास पैसे रख दो, वो ईमानदार है। जमींदार ने तो पूरी तसल्ली दी कि पैसे सुरक्षित रहेंगे, पर क्या उस पर भरोसा करना ठीक था? और यहीं कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अंदर ही अंदर जमींदार के मन में लालच आ गया। 2 साल बाद भूषण अपनी जमीन खरीदने का सपना लेकर पैसे वापस लेने पहुंचा। सोचिए, जमींदार ने उसे पहचानने से ही मना कर दिया और सबूत मांगने लगा। और जब भूषण गिड़गिड़ाया तो जमींदार ने उसे धोखेबाज कहकर पिटवा दिया। अब जख्मी और टूटा हुआ भूषण अपने मालिक जगत सेठ के पास पहुंचा। जगत सेठ सब समझ गए और उन्होंने जमींदार को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। तो योजना कुछ ऐसी थी जिसमें जमींदार का लालच ही उसका दुश्मन बनने वाला था। और जैसे ही जमींदार ने इतने सारे पैसे देखे, उसका रवैया फौरन बदल गया। जगत सेठ को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जमींदार को अचानक भूषण याद आ गया। बस फिर क्या था, झट से पैसे लौटाए और माफी मांगने लगा बड़े इनाम के चक्कर में। लेकिन जैसे ही जमींदार सूटकेस लेने वाला था, तभी जगत सेठ का नौकर एक संदेश लेकर आया। संदेश था कि सफर रद्द हो गया है। जगत सेठ ने अपने पास से उठाए और चल दिए। तो जमींदार को सबक मिल गया। पर सवाल यह है कि क्या ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है?